Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Chandni Sahu. Today I am going to start 8th chapter of EVS, that is Leaves the Plant Food Factory, from class 4th. In this chapter we will study about what are the photosynthesis process, what are part of leaves, how plant are used food and uses of leaves. So let's start the chapter. The first thing we notice about any plant or tree are its leaves. They are the green portion in plant which are attached to the stem and branches. यदि हम किसी भी प्लांट या ट्री को देखें तो सबसे पहले हम उसकी लीव्स को ही नोटिस करते हैं, क्योंकि ये वो पार्ट होता है जो कि किसी भी प्लांट का या फिर ट्री का ग्रीन पोर्शन होता है जो कि स्टेम और ब्रांच से अटैच रहता है. लेट अस रीड अबाउट द मोस्ट फैसिनेटिंग पार्ट ऑफ प्लांट इन दिस लेसन. तो हम लोग इस लेसन पे प्लांट के बहुत सारे इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में पढ़ेंगे. देन फर्स्ट टॉपिक दैट इज पार्ट्स ऑफ अ लीफ. तो देखिए यहाँ पे ये लीव्स है, इसमें आपको पार्ट दिखाए गए हैं. तो देखिए ये वाला जो पोर्शन है ये कहलाता है मिड लीफ, और ये जो आप पतली पतली या फिर लाइन देख रहे हो उस पर ये होता है वेन्स, और इस पर जो छोटे छोटे से होल होते हैं वो कहलाते हैं स्टोमेटा, और यहाँ लीव्स पे ये है जो वो होता है ब्लेड. तो अब हम लोग वन बाय वन करके इसको डिटेल पे पढ़ेंगे. फर्स्ट इज द लीफ ब्लेड. द फ्लैट पार्ट ऑफ लीफ विच इज़ द विजिबल टू द आई इज कॉल्ड लीफ ब्लेड. देखिए जो फ्लैट पार्ट होता है किसी भी लीफ में जो हमें नॉर्मली हम लोग अपनी आई से देख सकते हैं उसको लीफ ब्लेड बोला जाता है. It absorbs maximum sunlight. The top of the leaf blade is smooth and shiny and the underside of blade is dull and rough. देखिए क्या होता है कि ये जो पार्ट होता है किसी भी लीफ का यानी कि लीफ ब्लेड, ये वो पार्ट होता है जो कि मैक्सिमम सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, और किसी भी लीफ ब्लेड का जो टॉप पार्ट होता है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है, शाइनी होता है. लेकिन यदि अंदर से हम बात करें तो ये बहुत ज़्यादा डल और रफ होता है. नेक्स्ट इज द मिड रीफ और मिड वेन. इसको हम लोग मिड रीफ या फिर मिड वेन भी बोलते हैं. वेन अलग है और यहाँ पे मिड वेन अलग है. द डार्क हार्ड ट्यूब लाइक लाइन दैट रन थ्रू द मिडिल ऑफ द लीफ इज द मिड रीफ और मिड वेन. तो देखिए जो डार्क वाला पार्ट है यानी कि ये तो ये जो डार्क वाला पार्ट होता है किसी भी लीफ में वो कहलाता है मिड रीफ या फिर मिड वेन. इट एक्ट एज द स्पाइन ऑफ द लीफ लैंडिंग इट सपोर्ट एंड शेप. तो ये स्पाइन की तरह होता है, ये लीफ को सपोर्ट और शेप प्रोवाइड कराता है. नेक्स्ट इज द साइड वेन्स. देयर आर द फाइन लाइन रनिंग अलॉन्ग साइड द मिड वेन. दे कैरी न्यूट्रिएंट्स जस्ट द वे वेन इन ह्यूमन एंड एनिमल बॉडी कैरी ब्लड एंड ऑक्सीजन. अब देखिए ये वो पार्ट होता है जो कि किसी भी प्लांट को जैसे ही हम लोग जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस में जो प्लांट होते हैं वो लीव्स की हेल्प से अपना फूड तैयार करते हैं. तो जो भी फूड में उनके ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं तो ये जैसा कि ह्यूमन और एनिमल बॉडी पे जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजन को पूरी बॉडी पे ले जाता है, सेम ऐसे इस पे भी यही जो साइड वेन्स होती है वो न्यूट्रिएंट्स को पूरे प्लांट तक ले जाने के लिए हेल्प करती हैं. नेक्स्ट है स्टोमेटा. टाइनी पोर्स और होल्स ऑन द underside of the lamina which take in carbon dioxide from the air are called stomata. देखिए लीव्स में जो टाइनी टाइनी पोर्स होते हैं, होल होते हैं, उन्हीं को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं. और ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एयर पे बाहर टेकिंग का काम करते हैं. दे ब्रीथ आउट ऑक्सीजन विच इज़ यूज्ड ऑल लिविंग थिंग्स. और ये जो ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं स्टोमेटा, जो कि हम लोग ऑल लिविंग थिंग्स जो है उसका यूज करते हैं. तो ये हुआ पार्ट्स ऑफ लीफ. अब हम लोग देखेंगे लेयर इन लीफ. लीफ में कौन कौन से लेयर्स होते हैं. सो फर्स्ट इज द एपिडर्मिस. It is the outer layer of a leaf. This layer is waxy and transparent, helping the plant not to lose water. अब ये देखिए लीफ की सबसे आउटर मोस्ट की जो लेयर होती है उसको बोला जाता है एपिडर्मिस, और ये वो लेयर है जो कि ट्रांसपेरेंट और वैक्सी होती है और लॉस वाटर से प्लांट को बचाती है. नेक्स्ट इज द मेसोफिल. दिस इज द मिडिल लेयर वेयर फूड इज प्रिपेयर्ड. ये किसी भी प्लांट में किसी भी लीफ की मिडिल लेयर होती है जो कि फूड प्रिपेयर करने पे हेल्प करती है. वाई लीव्स आर ग्रीन. अब हम लोग जानेंगे कि जो लीव होती है वो ग्रीन क्यों होती है. लीव्स कंटेन
chlorophyll, a green colored chemical. During spring and summer, the sun is very strong. Chlorophyll absorb the sunlight and provide a rich green color to the leaf. However, during winter and the chlorophyll does not get sufficient sunlight, and so leaf change color from green to dull brown, bright red, येलो, ऑरेंज और डीप रस्ट। देखिए क्या होता है, जो लीफ होती है वो क्लोरोफिल कंटेन करती है। क्लोरोफिल में क्या होता है, एक्चुअली एक ग्रीन कलर का केमिकल होता है, जिसकी वजह से जो लीफ होती हैं वो ग्रीन कलर की दिखाई देती हैं। देखिए स्प्रिंग या फिर समर पे क्या होता है, जो सन होता है वो काफ़ी सनलाइट जो होती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, तो क्लोरोफिल जो होता है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, और जिसकी वजह से जो लीव्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रीन कलर की रहती है। वहीं यदि हम लोग विंटर की बात करें तो सन लाइट जो होती है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, तो जो क्लोरोफिल है वो सफिशिएंट सनलाइट को गेट नहीं कर पाता है, जिसके कारण क्या होता है, जो लीव्स का कलर होता है वो चेंज हो जाता है। आप लोग देखते होंगे कभी कभी आपको जो लीव्स का कलर है काफ़ी ज़्यादा डल ब्राउन या फिर ब्राइट रेड, येलो, ऑरेंज इस टाइप सा दिखाई देता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जो लीव्स का कलर है वो ग्रीन क्यों होता है। इस पे क्लोरोफिल होता है जो कि ग्रीन कलर का केमिकल होता है, जिसके वजह से जो लीव्स होती है वो ग्रीन कलर की होती है। Next, we know about what are the photosynthesis process. The word photo means light and synthesis mean to make something new. देखिए जो photosynthesis word है वो दो वर्ड से मिलके बना है, that is light and synthesis. इसका मतलब होता है make something new, मतलब कुछ नया बनाना। Therefore, photosynthesis is a process by which plant use sunlight and carbon dioxide to make their own food. It takes place in the middle layer of the leaf or the mesophyll. तो देखिए ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें प्लांट क्या करते हैं, सनलाइट का यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से अपना फूड जो है वो खुद ही प्रिपेयर करते हैं, और ये सारी जो प्रोसेस है वो लीफ की मिडिल लेयर पे होती है, या फिर हम उसको मीजोफिल भी बोल सकते हैं, क्योंकि मीजोफिल भी वही होता है जहाँ पे मिडिल लेयर होती है। प्लांट नीड द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट और मटेरियल टू मेक फूड। देखिए हम लोग जैसे अपना फूड तैयार करते हैं तो हम लोगों को भी तरह तरह के इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। सेम ऐसे प्लांट में भी होता है, प्लांट को अपना फूड प्रिपेयर करना है तो उसको बहुत सारे इंग्रेडिएंट की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए फर्स्ट इज़ द सनलाइट। ड्यूरिंग द डे टाइम द लीव एब्जॉर्ब लाइट फ्रॉम द सन विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। अब देखिए सनलाइट की हेल्प से जो फूड होता है वो अपना फूड जो है, अब प्लांट होता है जो वो अपना फूड प्रिपेयर करता है। मतलब डे टाइम पे क्या होता है, जो लीव्स होती है वो सन से लाइट को एब्जॉर्ब करती है, और इसके लिए वो क्लोरोफिल की भी हेल्प लेती है। मतलब क्लोरोफिल भी जो है वो इसको हेल्प करता है सनलाइट एब्जॉर्ब करने में। Next is the water. It is drawn up the root from the soil and transported through the stem to the leaves. अब देखिए क्या होता है, वाटर हम लोग किसी भी प्लांट पे रूट पे डालते हैं, तो ये सॉइल से क्या करता है, रूट जो होती है वो वाटर लेती है और इसको पूरे प्लांट के पार्ट पे यानी कि स्टेम के थ्रू लीव्स पे ट्रांसपोर्टेड कर देती है। नेक्स्ट इज द कार्बन डाइऑक्साइड. इट इज़ द एब्जॉर्ब बाय द स्टोमेटा अंडरनीथ टू द लीफ फ्रॉम द एयर. कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, स्टोमेटा की हेल्प से एब्जॉर्ब की जाती है, जो कि एयर पे होती है कार्बन डाइऑक्साइड, और जो स्टोमेटा के द्वारा कोई भी प्लांट जो होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है कार्बन डाइऑक्साइड को। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है ये हो गई CO2 प्लस वाटर यानी कि H2O प्लस लाइट, और यहाँ से रिलीज होगा शुगर देन ऑक्सीजन। तो इस तरीके से ये सारी प्रोसेस होती है। हाउ प्लांट यूज फूड. अच्छा अब हमने ये तो पढ़ लिया कि प्लांट किस तरीके से अपना फूड बनाते हैं, अब हम ये पढ़ेंगे कि जो प्लांट है वो फूड का यूज कैसे करते हैं. प्लांट फूड इज इन द फॉर्म ऑफ शुगर दैट इज ग्लूकोज विच इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द पार्ट ऑफ प्लांट थ्रू द स्टेम. देखिए जो प्लांट होता है वो शुगर के फॉर्म पे यानी हम जिसको ग्लूकोज भी बोल सकते हैं अपने फूड को ट्रांसपोर्ट करता है. ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो स्टेम की हेल्प से प्लांट के सभी पार्ट पे भेज दिया जाता है. लाइक ऑल लिविंग थिंग प्लांट आर यूज फूड टू ग्रो एंड गेट एनर्जी. जिस तरीके से जितने भी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑल लिविंग थिंग्स होते हैं,
वो फूड क्यों लेते हैं, फूड का यूज क्या करते हैं, ग्रोथ करने पे, एनर्जी गेट करने पे। तो सेम ऐसे यहाँ पे भी जो प्लांट होते हैं वो अपने ग्रो करने पे और एनर्जी को गेटिंग करने पे प्लांट फूड का यूज करते हैं। फूड विच इज़ नॉट यूटिलाइज इज स्टोर्ड एज स्टार्च। अब देखिए ऐसा फूड जो कि यूटिलाइज नहीं होता है वो स्टार्च के रूप में स्टोर हो जाता है इन लीव्स, रूट, स्टेम्स, फ्रूट, वेजिटेबल और सीड्स। We can eat starchy part of many plant, carrot, potato, radish, etc. are some example। तो देखिए ऐसा फूड जो कि यूटिलाइज नहीं किया जाता है वो स्टार्च के रूप में स्टोर हो जाता है ना, या तो रूट्स में, या तो लिप्स पे, स्टेम पे, फ्रूट्स पे, मतलब कहीं पे भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि लीव्स बस में ये स्टोर रहेगा, रूट्स पे भी हो सकता है, फ्रूट के रूप में, वेजिटेबल में। देखिए हम लोग स्टार्च मतलब प्लांट में स्टार्च लेने के लिए बहुत सारे ऐसे वेजिटेबल होते हैं, फ्रूट्स होते हैं जिसको हम लोग खाते हैं, जैसे कैरेट हो गया, पोटैटो हो गया, रेडिश हो गया। ये प्लांट का वो पार्ट होता है जहाँ पे स्टार्च होता है। हाउ नॉन ग्रीन प्लांट सर्वाइव। अब हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे प्लांट भी होते हैं जो कि नॉन ग्रीन होते हैं, मतलब वो ग्रीन नहीं होते हैं, तो फिर वो कैसे अपना लाइफ जो है वो सर्वाइव करते होंगे। वी हैव रेड दैट ऑल प्लांट लीव्स आर ग्रीन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। हम लोगों ने ये पढ़ा है कि जितने भी प्लांट होते हैं उनकी जो लीव होती है वो ग्रीन कलर की होती है क्योंकि उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। दिस हेल्प देम प्रिपेयर फूड। व्हाट हैपन टू दोज प्लांट हुज लीव्स आरंट ग्रीन। तो देखिए ये जो ग्रीन पार्ट होता है वो किसी भी प्लांट को फूड प्रिपेयर करने पे हेल्प करता है। लेकिन ये सोचिए कि क्या होगा यदि किसी प्लांट पे उसकी जो लीव्स है वो ग्रीन नहीं है। वन वुड थिंक दैट दे वुड डाई बट दिस इज नॉट इन द केस। तो आप क्या सोचते हैं कि क्या प्लांट, भाई जब ग्रीन पार्ट नहीं रहेगा तो वो फूड नहीं लेंगे, और फूड नहीं लेंगे तो क्या वो मर जाएंगे, आप ऐसा सोचते हो? तो देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मोस्टली सच प्लांट आर फंगी। दे आर वाइट, ग्रे एंड ब्लैक और कॉटनी इन अपीयरेंस। मशरूम आर द मोस्ट कॉमनली फाउंड फंगी। देखिए कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो ग्रीन नहीं होते हैं, जैसे फंगी हो गया, वो वाइट कलर का, ग्रे कलर का या फिर ब्लैक कलर का होता है। मशरूम भी जो है वो बहुत ज़्यादा मोस्ट कॉमनली फंगी का एग्जाम्पल होता है। दे नीड ऑन द डेड और रॉटिंग लीव्स एंड एनिमल रिमेन विच मिक्स इन द सॉइल। सच प्लांट आर रेफर टू द सैप्रोफोटिक प्लांट्स। तो देखिए ये जो प्लांट होते हैं वो कहाँ से अपने को ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट्स लेते होंगे। तो देखिए क्या होता है, जो डेड प्लांट होते हैं या फिर रॉटिंग लीव्स होती है, तो एनिमल क्या है उसको खा पी करके, या एनिमल हो गए हैं ना, तो उसको क्या, ये सब क्या होता है, जब सड़ गल जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, तो ये सॉइल पे मिक्स हो जाते हैं। और ये जो प्लांट जो है वो सॉइल से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, मतलब भले वो ग्रीन नहीं होते हैं, मतलब वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, जो सॉइल पे प्रेजेंट होते हैं न्यूट्रिएंट्स, मतलब सॉइल पे कहाँ से आएंगे, जैसे कोई लीव्स है वो रॉटेड हो गई, कुछ प्लांट डेड हो गए या फिर एनिमल बॉडी डेड हो गई, तो वो सब सॉइल पे मिक्स हो जाती है, जिसके द्वारा जो प्लांट होते हैं वो अपनी ज़रूरी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। तो ऐसे प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं, सैप्रोफिटिक प्लांट्स बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नॉन वेजिटेरियन प्लांट। दे आर ऑल्सो कॉल्ड इंसेक्टिवोरस और कॉर्निवोरस प्लांट एज दे ईट स्मॉल इंसेक्ट लाइक फ्लाइज एंड स्पाइडर। अब देखिए कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कि नॉन वेजिटेरियन प्लांट होते हैं, है ना, इनको हम लोग इंसेक्टिवोरस या फिर कार्निवोरस प्लांट भी बोलते हैं। ये क्या करते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट को, जैसे फ्लाइज हो गई, मक्खियाँ हो गई, स्पाइडर हो गए, इनको ये लोग खाते हैं, इसलिए इनको नॉन वेजिटेरियन प्लांट भी बोलते हैं। दीज प्लांट हैव अडाप्टेड लीव्स विच दे यूज टू ट्रैप फूड। Such plant have sensitive hairs. When an insect sit on them, the leaves close. देखिए इनमें क्या होता है, जैसा कि आपको इस फिगर पे दिखाया जा रहा है, ये वाला हो गया, ये फिगर हो गया। तो इस पे देखिए जैसे ये बताया जा रहा है कि ये क्या होता है, ये पिचर प्लांट है। इस पे क्या होता है, इसकी जो लीव्स होती हैं वो फूड ट्रैपिंग का काम करती हैं, मतलब इस प्लांट में क्या होते हैं, सेंसिटिव हेयर होते हैं, और जैसे ही कोई इंसेक्ट इन पे बैठता है तो इनकी जो लीव्स होती है वो क्लोज हो जाती है। क्लोज होकर के
अब जैसे क्लोज हो गई है तो कोई भी इंसेक्ट है वो बाहर नहीं जा पाता है। फिर ये धीरे धीरे प्लांट क्या करते हैं, इसको डाइजेस्ट करके जब तक ये पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो जाते हैं, इन्हीं के द्वारा अपनी बॉडी पे न्यूट्रिएंट्स लेते रहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट आर वीनस फ्लाईट्रैप एंड पिचर प्लांट। वही है, वीनस फ्लाईट्रैप और पिचर प्लांट इसके एग्जाम्पल होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यूजेज ऑफ लीव्स। द पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज़ यूज्ड मोस्ट इज़ द लीफ। लेट अस सी हाउ। देखिए बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिसकी जो लीफ होती है उसका हम लोग यूज करते हैं। तो चलो हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से। नेक्स्ट है फॉर फूड। फूड के लिए हम लोग कैसे यूज करते हैं। वी यूज ए नंबर ऑफ लीव्स फॉर फूड सच एज स्पिनच, पालक, मेथी, है ना, लाल साग हो गया। एनिमल्स सच एज काउज, रेबिट, डियर एक्सेट्रा ईट द लीव्स ऑफ प्लांट एंड ग्रो इन द वाइल्ड। तो देखिए बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं, जैसे हम लोग पालक खाते हैं, मेथी खाते हैं, लाल साग हो गया, है ना। तो ये सब क्या होता है, ये लीव्स पार्ट ही तो होता है जिसको हम लोग खाते हैं। इसके अलावा कुछ एनिमल जैसे कि काऊ हो गई, रैबिट हो गया, डियर हो गया, ये भी प्लांट का लीव्स वाला पार्ट ही खाता है और ग्रो करता है। तो इस तरीके से हम लोग बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जिसका हम लोग लीफ ही पार्ट खाते हैं, मतलब उसकी लीव्स को हम लोग खाते हैं। फॉर मेडिसिनल पर्पज, लीव्स ऑफ द हॉली बेसिल, तुलसी एंड एलोवेरा आर यूज्ड टू क्योर कोल्ड और स्किन प्रॉब्लम्स। लीफ ऑफ नीम ट्री आर यूज टू मेक इंसेक्ट रिपेलेंट। तो देखिए जैसे तुलसी हो गया, जिसको हम लोग ग्वार पाथा यानी कि एलोवेरा भी बोलते हैं, इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, स्किन प्रॉब्लम में, है ना, या फिर खांसी जुकाम हो गया किसी को तो उस पर हम लोग यूज करते हैं। इसके अलावा हम लोग जो नीम की लीव्स है उसका यूज करते हैं इंसेक्ट रिपेलेंट भगाने में, मतलब कीड़ों को भगाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो ये हो गया जो हम लोग मेडिसिनल पर्पज से यूज करते हैं। फॉर बिल्डिंग शेल्टर, लीव्स आर यूज टू बिल्ड शेल्टर इन द ट्राइबल रीजन एंड इन रूरल एरियाज एज वेल। देखिए जो लीव्स होती हैं उसका यूज लोग बिल्ड शेल्टर के लिए भी यूज करते हैं, मतलब जो ट्राइबल रीजन होते हैं ना, या फिर रूरल एरियाज, वहाँ पे लोग पेड़ पौधों से ही अपने घर को बनाते हैं, मतलब पेड़ पौधों की पत्तियों का यूज करते हैं घर बनाने के लिए। दीज लीव्स आर रेडियली अवेलेबल इन द फॉरेस्ट एंड आर गुड वे ऑफ रिसाइकलिंग। और ये जो लीव्स होते हैं वो आसानी से फॉरेस्ट में मिल सकते हैं, क्योंकि जितने भी ट्राइबल रीजन है वहाँ पे ट्राइबल्स जो भी रहती हैं तो वो फॉरेस्ट एरिया पे रहती है, और फॉरेस्ट पे इजीली जो है प्लांट वो मिल जाते हैं, और एक रिसाइकलिंग का भी ये बहुत अच्छा वे माना जाता है। तो इस तरीके से ये जो चैप्टर है हमारा वो कंप्लीट हुआ है। इस चैप्टर में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को कवर किया है कि प्लांट्स क्या होते हैं, उनके पार्ट क्या होते हैं। स्पेशली हम लोगों ने लीफ के बारे में इस चैप्टर में पढ़ा है, लीव्स के पार्ट क्या होते हैं, कैसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, किस तरीके से प्लांट यूज करते हैं फूड बनाने के, फूड को किस तरह से बनाते हैं और फूड का किस तरह से यूज करते हैं, है ना, और यूजेस ऑफ लीफ क्या है। आई होप आपको ये जो चैप्टर है वो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।